तो धड़गांव से आगे हम यहाँ पर रुके थे भैया के पास में। ये लड़का नया है, 21 साल का लड़का है, काफ़ी अच्छी सेवा कर रहा है। ये घर है उसका, यहाँ पर हम विश्राम किया था रात को। ये मेन रोड पर ही आपको आश्रम मिल जाएगा। यहाँ पर नर लगा हुआ है, सारे भक्तजन यहीं रुके थे, अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये है माँ नर्मदा आश्रम खूटी मोड़ी। वहाँ से चलकर आप जैसे ही आएंगे तो ये पहाड़ चढ़ेंगे, पुल पार कर ये आपको आश्रम मिल जाएगा। मात्र वहाँ से 2.5 किलोमीटर के बाद में यहाँ पर विश्राम भी कर सकते हैं। यहाँ पर अन्य क्षेत्र की व्यवस्था है, भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, सारा कुछ व्यवस्था है। देखिए ऐसे भक्तजन आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। मोटरसाइकिल से आते हैं सिटी से, और यहाँ आकर सभी भक्तजनों को चलते टाइम पर प्रसादी बांटते हुए चलते हैं, ताकि अगर जो लोगों ने आश्रम में बाल भोग नहीं किया है तो वो रास्ते में बाल भोग करा देते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि भैया दोनों पति पत्नी यहाँ पर मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और सभी को सेवा देते हुए। तो हम आ चुके हैं मोलगी, और यहाँ पर उम्मीद है आश्रम होगा जहाँ पर हम भोजन प्रसादी कर सकेंगे, क्योंकि 17 किलोमीटर दूर बाद ही हमें आश्रम बताया गया था कि आश्रम 17 किलोमीटर दूर बाद मिलेगा। हाँ ये सही है। तो देखो सूलपानी झाड़ी माँ नर्मदा सेवा आश्रम, ये देखिए सामने दिख रहा है सूलपानी झाड़ी माँ नर्मदा सेवा आश्रम, अन्य क्षेत्र मोलगी। ये मोलगी महाराष्ट्र में पड़ता है। भोजन प्रसाद यहाँ करेंगे, फिर यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे नर्मदे पानी झाड़ी माँ नर्मदा सेवा आश्रम, अन्य क्षेत्र मोलगी। यहाँ पर हम भोजन प्रसादी करेंगे। और ऊपर रुकने की व्यवस्था है और नीचे भोजन प्रसादी की। यह है मोलगी का आश्रम, अच्छी खासी अच्छी व्यवस्था है। मैंने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस किया कि लोग भाग दौड़ में ज़्यादा लगे हुए हैं। वो बताता है मैं इतने किलोमीटर चल गया, कोई बताता है मैं इतने किलोमीटर चले गया। तो ये भागदौड़ सी लगी हुई है। और यहाँ से काफ़ी लोगों ने और बस ले ली हैं। पहले धड़गांव से बस ले ली थी और अब और बस ले ली। तो अब हम मोलगी आश्रम से यहाँ से निकलेंगे, और अब आश्रम बताया जा रहा है कि लगभग 15 किलोमीटर दूर है। और अभी तक हम कुंडल से यहाँ तक 18 किलोमीटर, मतलब 18 किलोमीटर आ चुके हैं। और अब देखते हैं यहाँ से जो बता रहे हैं 15 किलोमीटर, उसकी दूरी कैसे कितना क्या रहेगी। अभी तक तो यही लोग बता रहे हैं कि 15 किलोमीटर है यहाँ से, और आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर भोजन प्रसाद एक बढ़िया बहुत अच्छी, एक नंबर व्यवस्था। हाँ काफ़ी अच्छा लगा भोजन करके, अच्छा भोजन, मज़ा आ गया। चलो बने रहिए, आज का पूरे ब्लॉग में आपको बताते हैं हम कहाँ से कहाँ पहुँचे। तो दोस्तों ये देखिए कुछ सुंदर नज़ारे सूलपानी के जंगल के। हम निकलने में 15-20 किलोमीटर और बचे हैं। कल दोपहर तक हम सूलपानी के जंगल से बाहर निकल जाएंगे। अभी जो हमें आश्रम पड़ा था मोलगी, वहाँ से हम निकल आए हैं, और वहाँ से 15 किलोमीटर दूर जो आश्रम है वहाँ पर हम रात रुकेंगे। और ये रहे सूलपानी के जंगलों की कुछ अभी के दृश्य, देख लीजिए। इसके बाद में फिर हम जंगल निकल जाएंगे, फिर हम एक गांव, खेत, खलिहान ये सब लगेंगे। तो कुछ दास्तां किसानों की बताते हुए चलेंगे हम। और मैया की भक्ति में तो हम हमेशा लीन हैं ही। अभी नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर जीवन भर। पनाईश्वर महादेव श्रद्धा स्थान माँ नर्मदा परिक्रमा वासियों सेवा आश्रम खोड़सवार, नंदुरबार, महाराष्ट्र। ये एक आश्रम है जो मोलगी आश्रम से एक आश्रम पीछे पड़ेगा। इसके बाद में ये आदिवासियों ने ये अपने को सेवा देने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की है। और अब यहाँ से सुंदर, बहुत सुंदर नज़ारे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हम थोड़ा शहर से दूर आ गए हैं मैया के पास, तो खुशी भी बढ़ गई है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। कोनाइन कैसा लग रहा है अब? बहुत बढ़िया। अभी रोड के किनारे चल रहा था तब मज़ा नहीं था, आनंद नहीं था।
मैया के पास होते तभी मजा आता ना। ऐसा लग रहा था भटक गए। सही है, बराबर। देखो अब जैसे ही हम माँ के किनारे आते हैं वैसे वैसे ही हमें अच्छा लगने लगता है, चेहरे पे खुशी आ जाती है। मोलगी से आप आगे आओगे तो आपको यहाँ से शॉर्टकट रास्ता मिल जाएगा। जो पहाड़ियों को रोड की घुमा कर उतारा जाता है, तो आपको शॉर्टकट यहाँ पर मिल जाएगा। बस आपको ध्यान से देखना है कि मार्किंग कहाँ लगी हुई है। जहाँ मार्किंग देखे वहाँ से शॉर्टकट है पास में से ही। ऐसे ही आप शॉर्टकट लेते हैं तो आप लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर बचा लोगे। इसमें दिक्कत नहीं होती, क्यों रोड के किनारे चल रहे हैं, बहुत साधन चलते हैं, तो हम लोगों को भी दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं ये जंगल के रास्ते से आप शॉर्टकट से जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर बच्चों से पूछ सकते हो, आप चटकट बोलोगे तो वो आपको बता देंगे शॉर्टकट। ठीक है, ऐसे रास्ते आपको नर्मदा जी के यात्रा में मिलते रहेंगे जगह जगह पर। और इन रास्तों पे चलने पे आपको शायद आपकी पुरानी गांव की याद आए, या फिर आपका माइंड सेट अलग हो जाएगा। जब भी आप ऐसे रास्तों पे चलोगे तो आप कुछ पुरानी यादों में चले जाओगे। आप ये सोच के नहीं जा सकते कि ये रोड नहीं है या कुछ भी, पर चारों तरफ से घना जंगल, बांसों के कब्र अंदर हैं, वो चल रहे हैं, तो एक पुरानी यादें सी आ जाती हैं। और यहाँ पर बसे हुई ये पुराने ज़माने के जो घर हैं बने हुए हैं, ये बहुत अच्छे हैं जी, आजीवन चलेंगे, इनका कुछ नहीं होने वाला। बस दीवारें ना टेढ़ी आड़ी हो, अगर लकड़ियों पे बना हुआ है तो उनका कुछ नहीं होगा बहुत सालों तक। अभी भी बहुत अच्छे घर बने हुए हैं इसके अंदर। अच्छा लग रहा है। सूल पानी की झाड़ी बड़ी खूबसूरत है। ये कहानियाँ पहले हमने बचपन में माँ बाप से सुनी है, कभी देखी नहीं थी, आज फाइनली देख भी ली। ये पूरा निकल जाएगा, फिर इसके बाद ये हवा से इसको उड़ाएंगे, ये छोटे छोटे से बच्चे। तो दोस्तों ये है गांव पीपल खुट्टा, तहसील अक्कल कुआं, ज़िला नंदुरबार। यहाँ पर ये भैया सब महाजन सेवा देते हैं, वो महाराज जी सेवा देते हैं। अब ये अन्य क्षेत्र थोड़े ही आगे होगा शायद, क्योंकि इसका बोर्ड साइन आ चुका है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 मीटर पे यही अन्य क्षेत्र होगा। और ये झरने, ये पहाड़ियाँ आपको और भी मनमोहित करेंगी। चलो ये चलते हैं, अन्य क्षेत्र का हम दर्शन कराएंगे। अब पर अभी हमें थोड़ा और भी आगे जाना है, इसके हिसाब से थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। नर्मदे हर तो हम अभी यहाँ आ चुके हैं जंगल में अंदर, क्योंकि जो आश्रम है ऊपर मोकस का, उसमें थोड़ी व्यवस्थाएं कम है पानी की। बस ये है कि उन्होंने आश्रम बना दिया, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके बाद हमें 8 किलोमीटर बाद पड़ना है और फिर 20 किलोमीटर दूर पे है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अभी हमें 1-2 दिन और कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा, क्योंकि जंगल अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पर अभी कपड़े धो लेते हैं और जल्दी से जल्दी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये जंगल थोड़ा घना है और इसमें बहुत सारे जानवर भी रहते हैं, लकड़बग्घा और शेर काफ़ी ज़्यादा बता रहे थे यहाँ पर, तो उस हिसाब से हमें यहाँ से निकलना भी पड़ेगा जल्दी। अरब जाते